वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय। और ये प्रश्नावली 8 की तीसरी क्लास होने जा रही है। तीसरा दिन है ना आज? हाँ, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें। और प्रत्येक विद्यार्थी कोशिश ये करे कि क्लास को अंत तक देखे। हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना, कुछ विद्यार्थी बार बार सब्सक्राइब कर देते हैं। सब्सक्राइब पहले कर दिया है तो बाद में ना करे, वो फिर अनसब्सक्राइबर हो जाता है। कुछ सब्सक्राइबर घट जाते हैं, इस बात का नुकसान होता है मुझे। एक बार कर दिया है तो फिर दोबारा करते हो फिर अनसब्सक्राइबर हो जाता है। वो सब्सक्राइब भी बना रखना है और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कि रोजाना आपको जो क्लास मिलती है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, आकृति दी हुई है और आकृति में tan p माइनस के कोट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस के कोट r का मान ज्ञात। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास दो भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा को ज्ञात कर रहा होगा। समझ में आया? ये बात लगभग पूरी प्रश्नावली में हम ऐसे ही काम करेंगे कि दो भुजाएं दी हुई है, तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। तो देखिए, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में हम देखें कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो लंब, यहाँ Q पर लंब बताया गया ना? हाँ जी। तो लंब के सामने क्या होता है? कर्ण। तो PR क्या हो गया? कर्ण। तो PR का वर्ग शेष दो भुजा PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग के योग के बराबर होगी। तो PR का मान कितना है? 13। तो 13 का वर्ग बराबर PQ का मान कितना है? 12। 12 का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। तो 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर PQ वर्ग। जी सॉरी, QR होगा जी। यहाँ कितना बचेगा? 25 बराबर QR उसका है। इधर वर्ग लगाए तो उधर क्या लग जाएगा? और वर्गमूल QR का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। QR का मान कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में, ये भी मान क्या आएगा? सेंटीमीटर में। अब बात समझ में आई? अब गौर देना, हमें tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो पहले tan p ज्ञात करेंगे फिर cot r ज्ञात करेंगे। तो tan p ज्ञात करेंगे, ठीक है? tan p का मतलब कौन से कोण के लिए? p के लिए, ठीक है? तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। गलत नहीं बोलेंगे, याद करके आए सूत्र। हाँ, संदीप आया है क्या? शाबाश। इधर देखो, tan p का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो देखिए, ये कोण है, ये थीटा है p के लिए याद कर रहे हैं ना? तो लंब के जस्ट सामने, सॉरी, थीटा के जस्ट सामने लंब के जस्ट सामने सबसे बड़ी भुजा और शेष भुजा आधार कहलाती है। तो देखिए, लंब का मान क्या हो गया? यहाँ 5 हो गया। क्या हो गया? 5। और आधार का मान क्या हो जाएगा? 12। तो tan p का मान आया 5/12। इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे? अब cot r। क्या ज्ञात करेंगे? cot r। तो अब थीटा का cot r क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब होगा। तो आधार बटे लंब होगा, लेकिन ध्यान रखना अब थीटा कहाँ आ जाएगा? r पर। जैसे ही थीटा का मान बदलेगा वैसे ही कर्ण और सॉरी, कर्ण तो वही रहेगा, लंब और आधार का मान बदल जाएगा। कर्ण ध्यान रखना वही रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब थीटा का मान r यहाँ हो गया, तो फिर लगाइए थीटा के जस्ट सामने लंब, इसको साफ कर दो। थीटा के सामने लंब, लंब के सामने कर्ण और शेष भुजा आधार कहलाती है। तो बताइएगा, अब आधार का मान कितना हो गया? 5 और लंब का मान 12। क्या हो गया? 12। तब हमें क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? tan p माइनस के कोटा। तो देखिएगा, tan p का मान कितना आया? 5/12 माइनस cot r का मान कितना आया? 5/12।
तो 5/12 में से 5/12 यहाँ कितना बचेगा? 0 बचेगा। इतनी सी बात समझ में आई? बस यही मान हमें ज्ञात करना था। समझ में आया? तो देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। जी देखो, देखिएगा प्रश्न संख्या 3 और 3 में कहा गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिएगा। हाँ जी भाई साहब, क्या चाहिए? जा सकते हो आप अपने घर। हाँ जी, ऐसे ऐसे खड़ा नहीं होने दूंगा किसी को अपने सामने। मात्र कैमरा खड़ा हो सकता है मेरे सामने और मैं कैमरे के सामने, बाकी कोई नहीं। हाँ शाबाश, इधर देखिएगा। अबे कौन है लड़का? हाँ शाबाश, इधर आ जाओ। कोई एक समकोण त्रिभुज होगा अच्छा, कोई एक समकोण त्रिभुज होगा। मैंने मान लिया एबीसी एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, मान लिया है, ये मानना पड़ेगा समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसमें मैंने एबीसी समकोण त्रिभुज है। अब देखिएगा गौर से, बात तो समझने वाली अब है। क्या है? साइन ए बराबर कितना? 3/4। किस थीटा के लिए? ए के लिए, है ना। तो देखिए ए के लिए बात की जाए तो ये थीटा हो गया। थीटा के जस्ट सामने लंब और लंब के जस्ट सामने सबसे बड़ी भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार कहलाती है। समझ में आई? तो साइन ए और साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहां से लंब का मान कितना हो गया? 3। लंब के स्थान पर क्या लिख देंगे? गौर से समझना, आगे आने वाले 4-5 प्रश्न ऐसे ही होने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो लंब का मान कितना हो गया? 3 और कर्ण का मान कितना हो गया? 4 और आधार का मान क्या? तो लगभग हर एक प्रश्न में कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में बोधायन प्रमेय से, तो बोधायन प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या होगा? AC, और AC का वर्ग शेष दो भुजा AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के योग के बराबर होगी। तो देखिए AC का मान कितना है? 4। तो 4 का वर्ग बराबर AB का मान नहीं पता, तो AB के स्थान पर AB लिखा रहेगा, वर्ग की जगह पे वर्ग प्लस BC का मान 3। तो देखिए 4 का वर्ग 16 है और 3 का वर्ग 9, प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर AB स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, बराबर AB स्क्वायर। इधर वर्ग लगाया, इधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। अतः AB का मान कितना आ गया? वर्गमूल के 7। समझ में आ गया? अच्छा, तो AB का मान वर्गमूल। अच्छा, यहाँ कोई भी इकाई नहीं दी हुई है, सेंटीमीटर, मीटर अथवा कुछ नहीं दिया है, तो इसको क्या लिख लेंगे? इकाई। क्या लिख लेंगे? इकाई में लिख लेंगे। अब बात देखी जाए, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है कि कॉस ए पूछा गया है। क्या पूछा है? कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो बताइएगा आधार का मान कितना आ गया? √7। कितना आ गया? √7। और कर्ण का मान कितना है? 4। तो कॉस ए बराबर √7/4 हो जाएगा। अब देखिएगा टेन ए ज्ञात करना है। तो टेन ए क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब का मान क्या हो जाएगा बताइए? 3। और आधार का मान कितना हो जाएगा? √7। तो ये टेन ए और कॉस ए के मान पूछे गए थे, वो निम्न। समझ में आई बात? तो लिखो, और समझ में आए तो वीडियो को देखने वाली वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि दर्शकों की संख्या और पसंद करने वालों की संख्या बराबर हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और बाकी के इससे ऊपर के जो प्रश्न है करके देख लेंगे, बुझाएंगे। शाबाश। तो देखिए यहाँ दिया है cot थीटा बराबर 7/8, तब इनका मान ज्ञात कीजिएगा। तो देखो है जैसे ही अभी हल किया था प्रश्न, कोई एक समकोण त्रिभुज होगा, है ना। मैं कहूं कि एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है और थीटा सी पर ले लिया, आवाज ना करेंगे। और हमें दिया गया है कि कोट थीटा बराबर 7/8। तो बताइए कोट क्या होता है? साइन कोस टेन कोट क्या होगा? ए बटे, गलत बोल रहे हो तुम कुछ। देखिए हाँ, आधार बटे लंब हो जाएगा, इतनी बात, आवाज नहीं। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, बस क्रम से याद होने चाहिए और ये बात दिमाग में बिल्कुल फीड कर लेंगे। कैसे?
लाल बटे तो साइन कॉस टेन। मैं क्या कहता हूं, मुझे रटे हुए नहीं है, लेकिन थप्पड़ पड़ जाएगा कौन है। हाँ, साइन कॉस टेन कॉट बोला तो आपने गलत बोला, मेरे अपने आप बोल दिया कि कुछ गलत बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, क्योंकि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये ऐसे क्रम से याद होने चाहिए। और जिन विद्यार्थियों को याद नहीं है ढंग से, तो पीछे की वीडियो देखें तब समझ में आएगी बात। हाँ, तो देखिएगा। अच्छा, इधर देखो, ये थीटा के जस्ट सामने लंब होता है, लंब के जस्ट सामने कर्ण होता है, शेष भुजा आधार कहलाती है। ओए तू तो को देख। हाँ, तो देखिए आधार का मान कितना हो जाएगा आपका 7 और लंब का मान कितना हो जाएगा 8। तो फिर एसी ज्ञात करेंगे, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। एसी कर्ण होगा तो एसी का वर्ग शेष दो भुजा, इसका मान कितना है 8 और इसका मान कितना है 7 के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो एसी उसका बराबर 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग 49। तो देखिएगा 64 और 49 जोड़ोगे तो 113 है ना। अरे जोड़ लो, नवर चाहते लेकिन यहाँ से 4 10 और 11 इधर वर्ग लगाया तो उधर क्या लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा वर्गमूल। अच्छा, तो एसी का मान वर्गमूल में 113 इकाई, और मेरा मानना है कि 133 का कोई 113 का कोई फैक्टर नहीं होगा, तो यही लिखा रहेगा। तो अब देखिएगा, अब हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ लिख दूं ये 113 साइन थीटा चाहिए और कोस थीटा चाहिए, बाकी की कैलकुलेशन ही तो रह जाएगी। तो देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है बोलो 8 और कर्ण का मान क्या है वर्गमूल में 113। अभी हुआ नहीं है। अच्छा, इतनी जल्दी नहीं होता है। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 7 और कर्ण का मान कितना है वर्गमूल में 113। कितना है वर्गमूल में 113। तो मैंने अभी अब साइन और साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात की है। अब देखिएगा पहला क्या ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा, एक कोष्टक में दूसरे में 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है। अभी कोई विद्यार्थी ये कहे कि इसमें सर्वसम का लगाइए, तो अभी सर्वसम का नहीं है, 8.4 में पढ़ाएंगे सर्वसम का, तब यहाँ कर देंगे a प्लस बी ए माइनस बी। आगे कुछ भी बहुत बदल जाता है, तो तब की बात तब देखेंगे, फिलहाल इतना ही ध्यान दें यहाँ। तो देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा 8 बटे वर्गमूल में 113। ये साइन थीटा का मान हो गया 1 प्लस साइन थीटा हो गया एक कोष्टक में। गौर से समझना, इधर 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या है 8 बटे वर्गमूल में 113। तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, अब क्या करना है 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा का मान कितना है 7 बटे वर्गमूल में 113। तो ये क्या हो गया 1 प्लस कोस थीटा। अब क्या करना है 1 माइनस के कोस थीटा, तो 1 माइनस के कोस थीटा तो 7 बटे वर्गमूल में 113। कौन विद्यार्थी बताएगा आगे क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, एक बार जोड़ो एक बार तो गिर गिर के वर्ग बनाओ, तो गिर गिर के वर्ग बनाओ तो 1 का वर्ग माइनस 8 बटे वर्गमूल में 113 का वर्ग, ये तो हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस के बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस के बी हो रहा है। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ गिर गिर के वर्ग बनाओ, तो 1 का वर्ग माइनस 7 बटे वर्गमूल में 113 का वर्ग। तो इधर देखो 1 का वर्ग 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और वर्गमूल 113 का वर्ग करेंगे तो 113 अपॉन यहाँ देखेंगे 1 का वर्ग 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और वर्गमूल में 113 का वर्ग 113 हो जाएगा, यानी वर्गमूल भी हट जाएगा और वर्ग भी हट जाएगा। अब आगे से देखें कि यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, नीचे 1 मानेंगे। अच्छा, इधर उधर ध्यान ना दें, फिर चूक जाओगे, थोड़ी सी भी समय निकल गया तो फिर निकल जाएगा, ध्यान रखना। एक से वर्ग 113 बार और 113 का 1 से गुणा करोगे तो 113 माइनस 113 कम एक बार और 1 का 64 से करोगे तो अरे भिन्न कक्षा 3 की बात होगी ये तो। हाँ 113 कितना लगेंगे इसके नीचे 1, और कक्षा 3 में सिखाते हैं भिन्न करना, मैं नहीं जानता हूँ खुद। हाँ 113 का 1 से गुणा करोगे तो 113
माइनस 113 का 113 से एक बार 1 का 49 से करोगे तो 49। अच्छा बताइएगा 113 से 113 कट जाएगा, दूसरे से चौथा पद कट जाता है। अब 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, हटाइए 49, कितना बचेगा 49, और 113 में से 49 हटाइए कितना बचेगा 64। तो पहले वाले का हल कितना हो जाएगा 49/64 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। तो देखिएगा दूसरे में क्या कहा गया है, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात। अच्छा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ है कोट थीटा का मान 7/8। क्या दिया है 7/8। अच्छा उससे पहले एक बात देखो, या मैं कहूँ 7 कोट थीटा का मान 7/8 है, तो देखो वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग, कोई भी लिखेगा नहीं। अभी इधर समझो पहले बात, कोट स्क्वायर थीटा लिखा है, ऐसे नहीं लिखा होगा, ऐसे कि कोट थीटा का होल वर्ग की बात की जाए। ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया। अब हम छोटी सी एक बात कर रहे हैं, एक आ जाए कि कोट थीटा का होल वर्ग कीजिएगा, तो एक विद्यार्थी कोई ऐसे करेगा कि गुरुजी कहते हैं कि वर्ग लगाए तो दोनों जगह वर्ग होगा, कोट वर्ग और थीटा वर्ग। ऐसे करने की कोशिश करोगे ना, ऐसे ही तो बोलते हैं हम, अक्सर बोलते हैं कि होल वर्ग लगा हुआ है तो सबके पीछे वर्ग लगेगा। तो ध्यान रखना यहाँ ऐसे नहीं करेंगे। थीटा यहाँ 90 हुआ, 90 का वर्ग कितना हो जाएगा 80। वो कोई एंगल वेंगल बनेगा ही नहीं, है ना, केवल भुजाओं के अनुपात का वर्ग होगा, कोण वही होगा, क्योंकि यहाँ कोण है जो थीटा है इसका मान नहीं बदलेगा। मानो इसका मान 45 है तो इसका मान नहीं बदलने वाला 45 ही रहेगा। इसीलिए ध्यान रखना कोट थीटा का वर्ग कोट स्क्वायर थीटा, है ना, क्या होगा कोट स्क्वायर। तो यहाँ कोट थीटा का मान हमें 7/8 दिया हुआ है, इस पर वर्ग हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। समझ में आई बात तो लिखो, और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिएगा ये इसके बराबर है या नहीं, जांच करनी है। तो देखिएगा प्रश्न करने का तरीका अब तक किए थे वैसे ही होंगे। 3 इधर गुणा में उधर काय में पहुंच जाएगा, भाग में, काय में पहुंच जाएगा। तो एक कोई समकोण त्रिभुज होगा जैसे हर रोज होता है ना, ए बी सी, इसमें बी कोण समकोण मान लिया है। तो देखो ए थीटा मानना पड़ेगा कि कोट ए, है ना, थीटा के जस्ट सामने लंब और लंब के जस्ट सामने शेष भुजा आधार कहलाती है। तो कोट ए क्या होगा, आधार बटे लंब, क्या होगा आधार बटे लंब। हाँ जी देखिएगा ए का मान कितना हो जाएगा 4 और एल का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय कहे कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या होगा एसी, तो एसी का वर्ग शेष दो भुजा, एक भुजा 3 की है तो 3 का वर्ग, एक भुजा 4 की है तो 4 का वर्ग। तो एसी वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, और 9 और 16 25, इधर वर्ग लगा इधर वर्गमूल लग जाएगा तो एसी का मान कितना हो जाएगा। अरे ये बात तो समझ में आनी चाहिए, रोज इसी काम को कर रहे हैं, है ना। अब देखो भाई, अब देखिए हमें काय की आवश्यकता होगी tan a cos a sin a, है ना, तो पहले से ही मान याद कर लें ताकि प्रॉब्लम ना आए। हाँ तो देखिए साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना 3 और कर्ण का मान 5, और कौस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना 4 और कर्ण का मान 5, और tan ए क्या होता है लंब बटे आधार, लंब का मान कितना 3 और आधार का मान कितना 4। मैंने सभी मान ज्ञात कर लिए पहले ही ताकि प्रॉब्लम ना आए कोई। LHS लगेंगे अपन, तो LHS क्या है 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan वर्ग ए, यही है ना। तो मान रखेंगे देखो 1 माइनस tan ए का मान कितना है, tan ए का 3/4
4 और वर्ग लगाए तो मान पे वर्ग लगा देंगे, ठीक। अपॉन 1 प्लस टेन ए का मान कितना है 3/4 और वर्ग लगाए तो वर्ग लगा देंगे। तो देखिएगा 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 और 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। बोले इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो देखिए आगे हम हल करने की कोशिश करेंगे तो 16 कहा जाए एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे तो 1 लिखेंगे 16 बार और 16 का 1 से करोगे तो 16 माइनस के 9 प्लस ऐसे ही यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा इसी प्रकार। तो प्लस 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे से चौथा पद कट जाता है। 16 से 9 गया तो कितना बचेगा बोलो 7 और 16 और 9 कितने होते हैं 25। इसका मान कितना आया 7/25, अर्थात हमने एलएचएस को हल किया और हल करने के उपरांत मान कितना आया 7/। अब क्या हल करेंगे आरएचएस को। आरएचएस क्या है cos वर्ग ए माइनस के साइन वर्ग ए। तो देखिएगा cos का मान कितना है 4/5, वर्ग लगा था तो वर्ग लगा देंगे। साइन का मान कितना है 3/5, वर्ग लगाए तो वर्ग लग जाएगा। 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग घटाएंगे तो कितना बचेगा 7/25। देखिए एलएचएस को हल किया तो 7/25, आरएचएस को हल किया तो 7/25, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस विल बी इक्वल आरएचएस। बात समझ में आई? तो वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद आज के लिए।